हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। शैतान से अच्छी तरह से लड़े, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 7 आयत में लिखा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी देह में रहने के दिनों में परमेश्वर के सामने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और ऊंचे शब्द से रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी ताकि वह सिद्ध हो सके। तो फिर आपका और हमारा क्या हो सकता है? 12 साल की उम्र में यह पता होने के बाद भी कि मैं परमेश्वर के काम करने के लिए आया हूँ, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, फिर भी वे परमेश्वर के सामने रो रो कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते रहे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि जो चीज परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखी है उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। जो चीज मैं चाहता हूँ उसके लिए मुझे प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि भक्ति के कारण उनकी सुनी गई और वह परमेश्वर की योजना को पूरी कर पाए। आज का विश्वासी दुख मुसीबतें सहना नहीं चाहता। आज का विश्वासी परमेश्वर के लिए लोगों से कोई विरोध और सताव सहना नहीं चाहता। आज का विश्वासी परमेश्वर को छोड़कर अपने रिश्तेदारों, व्यापार की चिंता करता है। परमेश्वर ने कहा, हाय उन लोगों पर जो धनवान हैं और जो मुझे छोड़कर संसारिक चीजों को पाना चाहते हैं, क्योंकि वे अंत में रोएंगे। और धन्य है वे जो अभी रोते हैं और मेरे वचनों पर चलते हैं, क्योंकि वे हंसेंगे और उनके रिश्तेदार और लोग उनको देखने के लिए आएंगे। 12 साल की उम्र में यह पता होने के बाद भी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, वह 30 साल की उम्र तक बड़ाई का काम करते रहे और अपने माता पिता के अधीन थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक मेरी तैयारी पूरी नहीं होगी तब तक मैं शैतान से जीत नहीं सकता। उसी तरह से अगर आप दुख उठाकर अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे। फिर आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएंगे कि मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा या मेरा व्यापार क्यों नहीं चला। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाते हुए परमेश्वर की आज्ञा मानी और हमारे उद्धार का कारण बने, तो आप समझ सकते हैं कि हमको कैसा होना चाहिए। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी आत्मिक लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ना है और जीतना है, ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। इसलिए पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस से कहा था कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में हुई हैं उनके अनुसार एक अच्छी लड़ाई को लड़ और जीत, क्योंकि पौलुस को पता था कि हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा कहे हुए वचन अपने आप पूरे नहीं होते, उनके लिए हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने दुख और मुसीबतों में भी अपनी आत्मिक लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों में बने रहें। परमेश्वर आपको जरूर गवाही के साथ खड़ा करेगा और आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर कि मैं रोज प्रार्थना कर सकूं और अपनी बुलाहट के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ सकूं और जीत सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।